जी तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 भी अल्हम्दुलिल्लाह चेक हो गया है और इसका सरप्लस की अमाउंट है 1,97,000। किसी को 197 पर एतराज है तो अब वो मुझसे पूछ सकता है। क्वेश्चन 16 पर आ गए। क्वेश्चन 16 के आप मुझसे सरप्लस और डेफिसिट की अमाउंट शेयर करें। नाउ ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज शेयर द अमाउंट ऑफ सरप्लस और डेफिसिट इन क्वेश्चन नंबर 16। सरप्लस, सिर्फ सरप्लस की अमाउंट शेयर करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहला क्वेश्चन है जिसकी सरप्लस की अमाउंट अभी तक एक जैसी आ रही है। 1,000 रुपये एक शख्स ने ज्यादा लिख के भेज दिए, पता नहीं 5 को 6 लिख दिया जानबूझ के, क्या किया। 1,45,000, 1,45,000। सिर्फ सारिया वाहिद हैं जिन्होंने 146 लिख के भेजा है। राफे ने 1 0 खा लिया। 1,45,000 सरप्लस की अमाउंट मेजॉरिटी शेयर कर रही है। 1,45,000 सरप्लस की अमाउंट, जी 1,45,000। तो जी शुक्रिया, 1,45,000 सरप्लस की अमाउंट है। फाइनलाइज हो गई है अमाउंट, तो वक्त ज़ाया नहीं करते, मेरा ख्याल है आगे बढ़ जाते हैं, बेहतर इसी में है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब। और क्वेश्चन नंबर 16 में सरप्लस की अमाउंट अल्हम्दुलिल्लाह जब वेरीफाई है तो टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा बिल्कुल नहीं। फ़ायदा वहाँ होता है जहाँ हमें लगे कि ये अमाउंट वेरीफाई नहीं हो रही। 1,45,000 सरप्लस की अमाउंट लिख दी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएं। किसी ने बोला डेफिसिट, किसी ने बोला सरप्लस। अच्छा सर, मैंने कहा था इतने छोटे छोटे सवाल हैं, 9 और 10 आप कर सकते हैं। तो बहरहाल अब जिन्होंने काम किया हुआ है मैं आंसर शेयर कर लेता हूँ, जिन्होंने नहीं किया हुआ कोई बात नहीं। क्या ख्याल है, यही कर सकते हैं ना सर? जी बिस्मा, क्वेश्चन 10 किया हुआ है आपने? जी इलियान साहब हैं क्लास में? इलियान, हाँ सर, आपको पता है ना कि आप एब्सेंट हैं आज की क्लास में। मैंने कहा बता दूं, कहीं आप ये समझ रहे हो कि मैं क्लासेस ले रहा हूँ, तो मैं प्रेजेंट हूँ क्लास में। आपने फर्स्ट यूनिट में अटेंडेंस के बाद ज्वाइन की है क्लास, ठीक है? तो आप एब्सेंट हैं, और फर्स्ट यूनिट में एब्सेंट का मतलब है सेकंड यूनिट में भी एब्सेंट है, और सेकंड में एब्सेंट का मतलब है फर्स्ट में एब्सेंट है। हाँ सर, सबके इशू है सर। किसी का इंटरनेट का मसला है, किसी के मोबाइल का मसला है, किसी के लैपटॉप में मसला हो रहा है। सबके मसले हैं सर, अपने अपने मसले मसाइल हैं सर। निपटाएं इन मसले मसाइल को। नहीं निपटा सकते तो एब्सेंट तो लगेगी आप। हाँ, कोई भी हल नहीं है मेरे पास। काम किया हुआ है? अच्छा चलें, आपने ये बताएं, काम किया हुआ है ये बता दें, चलें। काम किया हुआ है तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ, चलें कुछ, कि हाँ काम करके आए हैं। बस छोड़ दें फिर, काम भी तो नहीं करते ना आप लोग। आप लोग काम भी नहीं करते हैं, वक्त पे भी नहीं आते हैं। हुजैफा साहब को फिर दोबारा कनेक्ट करने में देर लगी, पूरी क्लास आ गई। हुजैफा जो है ना वो देर से आए, वो वीआईपी हैं। क्योंकि ये अपने आप को अभी भी परफेक्ट समझते हैं। ये बाहर घूम रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि लोग क्लास में गए या नहीं गए, यूनिट कंप्लीट हो गया है। हाँ हाँ सर, आप सर, मैं जब आपको एडमिट किया तब आप आए। 47 48 लोगों के बाद आपको एडमिट किया है मैंने, तो आप आए। आपको क्या पता, आपको पता ही नहीं है कि मैं आपको एडमिट कर रहा हूँ तो आप क्लास में आ रहे हैं। कभी कभी मैं चेक करता हूँ इस तरह। आवाज नहीं आ रही थी? किस चीज की आवाज नहीं आ रही थी? पता नहीं कैसे लीव लिया था आप लोगों ने, समझ से बाहर है मेरे तो। किसी के पास मेरी आवाज लाइक नहीं कर रही है अभी। अब आप लोग बोल रहे हैं कि आवाज जो है वो आप सिर्फ आप बोल रहे हैं। बहरहाल चलें, आपकी बात है, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन बहरहाल आपके इशू हैं, बिल्कुल होंगे, होंगे आपके इश्यूज। आप अपने इश्यूज को रिजॉल्व करें, कोशिश करें कि ये ऑनलाइन जो है ना ये अभी बाकी है सफर, तो कोशिश करें जरा सर प्लीज। जी क्वेश्चन 10 का सरप्लस जो है वो डिफरेंट आंसर शेयर हुए हैं मुझसे। तो
चलें, अल्लाह करे सर, अल्लाह करे आप वैसे अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं, आई होप। जी मौका दें किसी को हम। मरियम मंसूर, मरियम मंसूर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लो मेरा बेटा। काम किया है? क्वेश्चन 10 किया है? क्वेश्चन 10 किया है मरियम? जल्दी यस और नो करो फटाफट, टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, आप मुझसे शेयर करें क्वेश्चन 10। चलें, अनम्यूट करें माइक और क्वेश्चन 10 के आंसर शेयर करें फटाफट। जी बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम मंसूर, ओवर टू यू। जी मरियम बिस्मिल्लाह कीजिए बेटा। सबसे पहली अमाउंट इनकम में। एडमिशन फी 40,000, एडमिशन फी 40,000। नेक्स्ट। डोनेशन 24,000, राइट। और सरबस। बस इनकम कंप्लीट हो गई क्या? दो इनकम की आवाज आई है मुझे मरियम। मरियम जल्दी कीजिए बेटा, इतनी देर नहीं लगाएं प्लीज। रेंट रेवेन्यू 20,000 रेंट रेवेन्यू 20,000। नेक्स्ट। और अदर रेवेन्यू 12,000। 12,000। एक्सपेंडिचर साइड पे आए फटाफट। एक्सपेंस आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलें, थोड़ा सा प्लीज। यूटिलिटीज एक्सपेंस 40,000, यूटिलिटी एक्सपेंस 40,000। सैलरीज एक्सपेंस 21,000, सैलरीज एक्सपेंस 21,000। सरप्लस होगा 35,000। सरप्लस होगा? 35,000। नहीं आ रही आवाज मुझे आपकी। 35,000 सर। 85। 35। 35। ओके। एडजस्टमेंट कंसिडर किए ना इन्होंने। इन्होंने यूटिलिटीज एक्सपेंस 40,000 बोला है, सही बोला है बिल्कुल। और इन्होंने सैलरीज एक्सपेंस 21,000 बोला है, बिल्कुल सही बोला है। तो 35,000। अशकान अब बताओ प्रॉब्लम। अशकान अनम्यूट करो। ठीक है मरियम, थैंक यू सो मच। 35,000 इज करेक्ट आंसर। जी अशकान अनम्यूट करें, जल्दी से आर्गुमेंट करें यहाँ आके फटाफट। जी सर, वो दरअसल उन्होंने अलग से नहीं बताया था ना, तो मुझे अच्छा लगा ओके कि उन्होंने। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके चलें, तो क्वेश्चन 10 कंप्लीट। 35,000 इज करेक्ट आंसर। 21,000 होगा या 20,000? इलियान साहब कहते हैं सर 21 होगा मेरे मुताबिक। 24 में से 3 माइनस करें, आजकल 21 ही आ रहा है हमारी तरफ। ठीक है सर, आई होप कि आपकी तरफ भी 21 ही आ रहा होगा कैलकुलेटर में। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। जी क्वेश्चन नंबर 9 का लिख के भेजिए मुझे आंसर फटाफट। सरप्लस और डेफिसिट, तेजी से जरा। 64, 44, 64, 64, 64, 64। अब जिसका नहीं भी होगा वो 64 लिख के भेज रहा होगा। काम नहीं भी किया होगा ना वो 64 लिख के भेज देगा, बोलेगा चलो भाई सबका 64, मेरा भी 64। 44 वाली पार्टी भी है, ऐसी बात नहीं है हमारे पास। 44,000 वाले लोग भी हैं। ओके, और बस? अच्छा ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इतने सारे क्वेश्चन आपने कॉल किए, एक क्वेश्चन मैं भी कर लूं, है ना? चलें, तो मेरे मुताबिक आपने इनकम में सबसे पहले लिखा है एंट्रेंस फी 10,000 रुपीज। उसके बाद आपने इनकम में लिखा है सब्सक्रिप्शन 35,000 रुपीज, डोनेशन लिखा है 1 लाख रुपीज, सेल ऑफ टिकट लिखा है 72,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे आपके सामने नाहिल साहब। इससे ज्यादा और क्या करूं मैं आपके लिए? बुक तक खोलने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। जी दोबारा से कहेंगे एक बार। इनकम में पहली इनकम एंट्रेंस फी 10,000 रुपीज। द सेकंड वन इज subscription rupees 35,000. Third one is donation rupees 1 lakh, and the last one is sale of ticket 72,000 rupees. All the incomes have been written in income side. Now the turn is expenditure.
एक्सपेंडिचर में पहला नाम है हमारे पास ग्राउंड रेंट विच इज ₹40,000, मिसलेनियस एक्सपेंस 3,000, जनरल एक्सपेंस 21,000, पोस्टेज एंड प्रिंटिंग ₹7,000, taxes ₹8,000, secretary salary ₹65,000, and the last one is utility expense ₹9,000. Now what is the correct amount of surplus or deficit? Please share the amount. Okay, 64,000 is correct answer. तो जिन्होंने 64 के अलावा कोई और आंसर दिए, यकीनन उन्होंने कुछ ना कुछ मिस्टेक की होगी। मेजॉरिटी जो मिस्टेक करती है वो ग्राउंड रेंट पे करती है, जो मेरा अपना एक ख्याल है। वो ग्राउंड रेंट को लिख के बैठ जाते हैं ज्यादातर बच्चे इनकम में, जबकि ग्राउंड रेंट हमारा एक्सपेंडिचर है, इसके अगेंस्ट में पेमेंट होती है। आप प्रीवियस क्वेश्चंस में जाके इस चीज को चेक कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 पे मौजूद हूँ। क्वेश्चन 15 हमारे लिए न्यू क्वेश्चन है। अब आप सब बहुत ध्यान से मेरी बात सुने और इसको समझें। क्या इंट्रोड्यूस होने जा रहा है अब हम ग्रेजुअली अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे एक्यूमुलेटेड फंड के बारे में थोड़ा सा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में अल्लाह के हुक्म से हमें बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारी क्लास का वक्त इस क्वेश्चन 15 को अटेम्प्ट करते हुए कंप्लीट हो जाता है, हम क्वेश्चन 15 ही कर पाते हैं आज की क्लास में, तो आप लोग लाजमी कहाँ जाएंगे? पेडलेट वॉल का एड्रेस आप लोगों को मैंने दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी के पास नहीं है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करवा देगा कोई भी स्टूडेंट। पेडलेट वॉल पे मैंने लिंक डाल दिया है। पेडलेट वॉल पे मैंने लिंक डाल दिया है किस चीज का? SLO7 के स्वय का लिंक मैंने डाल दिया है। आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ, ये है। अगर आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, वरना आपके ये व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देगा आपका कोई भी स्टूडेंट, मुझे बता दे, वो शेयर कर दे। ये लिंक है, और आप लोग कहते हैं तो मैं यहाँ भी आपको ये लिंक भेज सकता हूँ, कोई मसला नहीं है मेरे लिए। ये लीजिए, यहाँ भी ये लिंक मैं भेज देता हूँ अगर आप चाहते हैं। ये सबको मैंने लिंक यहाँ भी भेज दिया। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें, अपने पास सेव कर लें, वरना व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिंक शेयर कर दें तो सबके पास आ जाएगा। थैंक यू। अच्छा जी, तो फाइनली अब बात को आगे बढ़ाते हैं और हम अटेम्प्ट करने लगे हैं। क्या हम अटेम्प्ट करने लगे हैं जनाब? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या खास बात है, क्या नया है? मैं ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं पकाऊंगा, सिर्फ टू द पॉइंट बात करूंगा। इस सवाल में नई चीज है ये कि आज हमें एक नोट लिख के दिया हुआ है। उस नोट में लिखा हुआ है जुलाई 1, 2012 AB स्पोर्ट्स क्लब हैज द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस। अगर हम ऊपर गौर से देखें तो हमें ये बैलेंसेस, ये रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट कब तक बना हुआ नजर आ रहा है। ये ईयर एंडेड June 30, 2013, and if the year is ending on June 30, 2013, then year would have start on July 1st, 2012, right? जुलाई 1, 2012 को ईयर स्टार्ट हुआ होगा, June 30, 2013 को ईयर एंड हो रहा है, और ये जुलाई 1, 2012 को इसने जो बैलेंस दिए हैं, अब ये कंफर्म हो गया कि ये कौन से बैलेंसेस हैं। जल्दी से बोलो, ये कौन से बैलेंसेस हैं प्यारे बच्चों? इतनी देर? सलमान जल्दी आए प्लीज, जरा फौरन जल्दी। ओके, तो ये कौन से बैलेंस है प्यारे बच्चों? ओपनिंग बैलेंसेस हैं, सही है। ये ओपनिंग बैलेंस है। जिन्होंने लिख के शेयर किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग अभी तक ओपनिंग की स्पेलिंग देख रहे हैं वो भी कभी ना कभी लिख लेंगे। ओपनिंग, बिगिनिंग बैलेंस ये दिए मैं। तो क्या क्या बैलेंस है जरा आओ देखना। सबसे पहले दिया हुआ है फर्नीचर। जी हुजैफा भाई, क्योंकि ये रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है June 30, 2013, ये आखिरी दिन है साल का, इस पे ईयर एंड है लिखा हुआ है खुद भी उसने, और जुलाई 1, 2012 ये ओपनिंग है सर। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। फर्नीचर 1,80,000 का है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000 का है, लोन 1,30,000 का है। फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारा क्या है? फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारा क्या है? ओके, लोन हमारी क्या है? लोन हमारी क्या है जल्दी बताओ? लोन हमारी क्या है? लायबिलिटी, शुक्रिया। इसके बाद लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर। क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन इन एरियर। जी बताएंगे आप सब्सक्रिप्शन इन एरियर का आसान नाम क्या है, पहले ये बताएं। जी हाँ जी अब्दुल करीम, मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए। एरियर का मतलब क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, लेकिन आप सिर्फ सोचते नहीं है। जी, लेट पेड नहीं, अदा तो किया ही नहीं है ना, मसला ये। अगर पेड हो गया होता तो फिर ये
एरियर नहीं होता। एरियर का मतलब यही है कि पुरानी अमाउंट है कोई, अब चाहे वो रिसीवेबल हो चाहे वो पेबल हो। कुर्बान जाऊं उन बच्चों के जो पेबल लिख के भेज रहे हैं, कुर्बान तो होना पड़ेगा ना, क्या करूं। ऐसी अजीमुल मर्तबत आली मकाम पागल बच्चे हैं हमारे पास, अल्लाह माफ करे, जो बोल रहे हैं सब्सक्रिप्शन पेबल है। क्या करूं, ऐसे बच्चों का इलाज थोड़ी हो सकता है भाई, ऐसे बच्चों को यहाँ थोड़ी एडमिट करना चाहिए। क्योंकि चैप्टर अपने मतलब अब हम आज एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन के अकाउंट के बारे में कमांड बन चुकी है आवाम की, सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट से खेलना आ गया है, लेकिन लोग बोल रहे हैं सब्सक्रिप्शन पेबल है, अल्लाह माफ फरमाए। हाँ, तो ये किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बताने की कोशिश कर रही हैं आप सारियां मुझे कि समवन ओज यू द सब्सक्रिप्शन अमाउंट। समवन के लिहाज से कब से करने लग गए आप अकाउंटिंग, बिजनेस के लिहाज से बताइए मुझे हमेशा प्लीज। तो ये आप किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पेबल ही बोलेंगी, लेकिन आप जब आप सामान किसी को बेचती हैं तो आप ये नहीं कहते कि पेबल है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हैं कि रिसीवेबल है। किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पेबल होगा, आपको किसी के पॉइंट ऑफ व्यू की फिक्र नहीं करनी चाहिए। तो आई होप बाकी सबको भी मेरी बात समझ आ गई कि सब्सक्रिप्शन पेबल नहीं है। अच्छा सर फिर क्या है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, यानी एयर स्टार्ट पे आप कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन के पैसे एरियर्स में हैं, तो यकीनन ये पैसे आपने लोगों से लेने हैं, ये रिसीवेबल है आपका। तो इसका मतलब है इसकी नेचर क्या हुई, नेचर क्या हुई इसकी। किसी को क्लियर नहीं है तो वो खुद पूछ ले, तकल्लुफ करेगा तो नुकसान में रहेगा। ये इस सवाल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इस सवाल की खास बात है। मैंने आज, आप देख रहे हैं, मैंने आपसे नहीं पूछा कि रिसिप्ट क्या है और पेमेंट क्या है, मैंने कहा वक्त आया होगा। जी बिल्कुल आ रहे हैं यशल मैसेज, बिल्कुल आ रहे हैं मैसेज। तो ये आज हमने टू द पॉइंट बात की कि इस सवाल में ये अनोखी बात है कि ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए और ओपनिंग बैलेंसेस में 2 एसेट बल्कि 3 एसेट, सब्सक्रिप्शन इन एरियर भी हमारा एसेट, और ये रिसीवेबल होता है। इसका मतलब होता है, अच्छा थोड़ी सी इसकी इंटरप्रिटेशन अगर करें तो यूं कहेंगे ये पैसे हमने कब कमाए होंगे, ये पैसे हमने कब कमाए होंगे। सोच समझ के ईयर लिखिएगा, सोच समझ के ईयर लिखिएगा, सोच समझ के ईयर लिखिएगा। एक्सीलेंट। अंजी अब्दुल करीम आपने क्या लिखा है, सोच समझ के लिखना है भाई। क्या लिख रही है मेरा बेटा, आज ईयर है क्या, पहले ये डिसाइड कर लें। आप लोगों को ईयर ही पुकारना नहीं आ रहा। आज ये इस बिजनेस का ईयर, आज सॉरी बिजनेस कह रहा हूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इस कंसर्न का अकाउंटिंग ईयर कैसे है, इसका ईयर कैसे कॉल किया जाएगा। 2013 कॉल किया जाएगा, 2012 कॉल किया जाएगा। इस्माइल ने मुझे सही लिख के भेजा, बाकी उसके अलावा तो मुझे कोई जवाब नजर नहीं आया सही। और अगर किसी ने लिख के भेजा होगा तो माजरत चाहता हूँ, इग्नोर हो गया। भाई इसका ईयर है 2012-13। जी, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा। आप अगर ईयर लिखने में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कम से कम आप ये लिख के भेज देते कि सर ये पैसे कब कमाए होंगे। ये 50,000 अगर हमारे पास 2012 के जुलाई 1 को ओपनिंग में पड़ा है, तो ये पैसे हम पर लेना कब वाजिब हुए होंगे, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या होगा, 11-12। 11-12 समझ आता है आपको। अभी आप 12-13 पे काम कर रहे हैं, राइट, इज इट क्लियर टू ऑल। हम इस वक्त 12-13 पे काम कर रहे हैं, 12-13 पे हम काम कर रहे हैं। और 11-12 जो है उसमें ये पैसे हमने कमाए होंगे, और यकीनन ये पैसे हमें 11-12 के एंड तक मिले, एंड तक मिले नहीं होंगे। तो हमने इस पैसे को मान लिया होगा उसी ईयर की, इस पैसे को मान लिया होगा उसी ईयर की इनकम। रिसीवेबल तो माना होगा भाई, रिसीवेबल तो इस ईयर में भी है ही हमारे पास, उस ईयर की इनकम मान लिया होगा और उस ईयर में कहा होगा ये हमारा रिसीवेबल है, और ये रिसीवेबल उस ईयर के एंड पर होगा, और ये इसीलिए उस ईयर के एंड से इस ईयर के फर्स्ट डे आ गया, ट्रांसफर हो गया। क्लियर, यानी ये रिसीवेबल हमारे पास है। अब एक बात बताएं, आपने ड्यूरिंग द ईयर, अब तवज्जो चाहिए मुझे आपकी बहुत ज्यादा, बाकी आपकी मर्जी है, आप नहीं तवज्जो देंगे तो भी आप पढ़ ही लेंगे किसी ना किसी तरह, इंसान कुछ ना कुछ पढ़ लेता है। जी सलमान भाई शुक्रिया। तो आप मुझे देख के बताएं सब्सक्रिप्शन के कितने रुपए आप रिसीव कर चुके हैं, सब्सक्रिप्शन के आप कितने रुपए रिसीव कर चुके हैं। आपकी पार्टिसिपेशन नहायत जरूरी है, लिख के ही कर सकते हैं इस वक्त। सब्सक्रिप्शन के आप 120,000 रिसीव कर चुके हैं। अच्छा थोड़ी देर के लिए मुझे ये बताएं सोच समझ के, ये पैसे आपने कौन से ईयर में रिसीव किए हैं, कौन से ईयर में रिसीव किए हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिख के भेजें, शॉर्ट फॉर्म में लिख के भेजें, ये पैसे कौन से ईयर में रिसीव किए हैं। इलियान 11-12 में नहीं रिसीव किए भाई, कौन सी दुनिया में बैठे हुए बेटे, होशो हवास में आ जाओ थोड़ा। कौन से ईयर में रिसीव किए हमने ये,
जी शुक्रिया। जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं यकीनन वो अपने लिए अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी जात को वो फायदा नहीं पहुंचा रहे। यशल क्या लिख रही हो, 11-12 में कैसे रिसीव किए हैं भाई? ये 13 के एंड पर डेटा दिया हुआ है, तो ये 11 से 13 तक का डेटा होगा। यशल क्या हो गया मेरा बच्चा? इलियान 11-12 कैसे हो सकता है भाई? ये आप लोग कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं? 13 के एंड पे डेटा है तो ये 11 से 13 तक का डेटा होगा। डेटा हमेशा कितने वक्त का होता है? एक ईयर का। तो ये जुलाई 1 2012 से जून 30 2013 तक है। क्या कैलेंडर भी देखना सिखाऊं आप लोगों को? तो ये 12-13 का डेटा है, इसका मतलब है ये 12-13 में पैसे रिसीव किए। अगर हमने 1,20,000 रिसीव किए हैं ड्यूरिंग 2012-13, तो इस पैसे में हमने वो पैसे रिसीव किए होंगे जो हमने पिछले ईयर कमाए थे और मिले नहीं थे। बोलो, इन पैसों में हमने वो पैसे रिसीव किए होंगे जो हमने 11-12 में कमाए थे लेकिन मिले नहीं थे। बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चा यस सर लिख के भेज रहा है। नुसरत ज़हरा ने नो लिख के भेजा। नुसरत ज़हरा अनम्यूट करके आप बताएं नो क्यों? सबने यस लिख के भेजा है, आप नो बोल रहे हैं, तो आप अनम्यूट करें, आप ही बताएं नो क्यों। जी सर क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नीचे लिखा हुआ है ना कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर 50,000 है, अच्छा। तो मतलब अभी भी रिसीव नहीं किया है ना। मेरा बेटा क्या ये 2013 के एंड पे लिखा हुआ है? ये देखो, ये 2013 के एंड पे डेटा है। क्या ये 2013 के एंड पे लिखा हुआ है? क्या ये एडजस्टमेंट में 2013 के दिसंबर 31 या जून 30 को ये एडजस्टमेंट में लिखा है 50,000 सब्सक्रिप्शन इन एरियर? ये कब लिखा है? ये इंपॉर्टेंट है, जिसपे मेरा कर्सर इस वक्त मौजूद है, अगर आपको नजर आ रहा हो। क्या है बोलें? अनम्यूट क्यों कर लिया, म्यूट क्यों कर लिया आपने अपने आप को? जुलाई 1 हाँ, और आगे 2012 तो कौन सा है ये बैलेंस? किस दिन का बैलेंस है ये? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग। इसका मतलब है आपके पास ये पैसे लेने का राइट था। कब था? 2012 जुलाई 1 को। तो आप बैठी हुई हैं जून 30 2013 पर। पूरा साल गुजर चुका है, पूरे साल में आपने इतने रुपए रिसीव कर लिए हैं। तो क्या ये सिर्फ पिछले साल के पैसे हैं इसमें? क्या ये सिर्फ 1/20 पिछले साल के हैं सारे? इसमें 3 तरह की अमाउंट हो सकती है। गौर से सुन ले पूरी क्लास। इसमें कितनी तरह की अमाउंट हो सकती है? 3 तरह की। अब गौर से सुनेंगे सब बच्चे। एक वो जो पिछले ईयर कमा ली थी और मिली नहीं थी, कितनी? एक वो प्रीपेड कहां से आ गया? इलियान खुदा का वास्ता तुम पढ़ लो, अल्लाह का वास्ता तुम्हें प्रीपेड कहां से आ गया भाई? इसमें तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। सब्सक्रिप्शन हम लेते हैं, प्रीपेड कैसे हो गई है? पता नहीं किधर है तुम्हारा दिमाग यार, समझ में नहीं आ रही मेरे। मुझे बात करनी पड़ेगी, फिर समझ में आएगी तुम्हारे। कहां से प्रीपेड हो गई भाई ये? कैसे हो सकता है प्रीपेड? अनम्यूट करके बताओ जरा मुझे। प्रीपेड का मतलब पता है तुम्हें? प्रीपेड माने पहले अदा करना। कौन पहले? तुम इदारे के लिहाज से बात करोगे या अपने लिहाज से बात करोगे? अगर किसी स्पोर्ट्स क्लब की बात की जा रही है तो सब्सक्रिप्शन वहां दी जाती है, ली जाती है? फजूल में प्रीपेड जो दिल में आ रहा है उठा के लिख रहे हो। एक तो तुम लोग मौजूद नहीं होते क्लास में, काम तुम लोग पूरा नहीं कर रहे। जी सब्सक्रिप्शन जो है वो जो आज 1,20,000 हमने रिसीव किया है, इस 1,20,000 में मैं कह रहा हूं 3 तरह की अमाउंट हो सकती है। एक वो जो हमारे पास लेने का, राइट है नहीं, है नहीं, राइट है नहीं, राइट था, ये है प्रॉपर वर्ड। सर क्यों भाई? 1,20,000 में हम 50,000 रुपए रिसीव कर चुके हैं। ये 50,000 रुपए लेने का राइट था जुलाई 1 2012 को, और जून 30 2013 के एंड तक हम इतने रुपए ले चुके हैं। तो ये कंपलसरी है, ये मस्ट है कि हमने ये अमाउंट रिसीव कर ली होगी। सर क्यों? हो सकता है पूरी ना लियो बेटे, ये करंट एसेट होता है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। ये अगर 2012 के जून 30 को हमने लेने थे और जुलाई 1 2012 को ये ट्रांसफर हुआ है, तो ये लाजमी 2012 में मिल गया। सही है? तो अगर ये मिल गया तो इसका मतलब है 120 में कितनी अमाउंट है जो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करती है? बोलो 120 में कितनी अमाउंट है जो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करती है? 50,000। तो इसका मतलब है आज 120 में कितने रुपए मेरी इनकम नहीं है? कितने रुपए मेरी इनकम नहीं है? 50,000 मेरी इनकम नहीं है, क्योंकि ये इनकम कहलाया जा चुका है कौन से ईयर में? बोलो, सोच समझ के जवाब देना। क्योंकि ये 50,000 इनकम कहलाया जा चुका है, ये 50,000 इनकम ट्रीट हो चुका है कौन से ईयर में? This 50,000 has been treated as your income in which year? राफे दिमाग हाजिर रखो। In which year you have treated 50,000 as income of the sports club?
इन 2011-12। तो इसका मतलब, लेकिन तुम्हें ये पैसे 11-12 में मिले नहीं थे, तो ये पैसे तुम्हारे पास लेने का राइट था। 12-13 में भी ये पैसे लेने का राइट था तुम्हारे पास, बट इन दिस ईयर you have received this amount, therefore it is not your income in 2013. In 12 and 13 this is not your income. So what you are going to do, you are going to deduct 50,000 from this amount to determine the current years, to determine the current year सब्सक्रिप्शन इनकम। अच्छा, अब जरा फिर सुनेंगे। अच्छा, अब देखें कितने प्यारे बच्चे हैं। करंट ईयर इनकम आप कह रहे हैं कितनी है, अब बताएं करंट ईयर इनकम कितनी है अभी तक जितना हमने पढ़ा। करंट ईयर इनकम कितनी है अभी तक? 70,000, सबने बताया। अब सब बच्चे मेरा जुमला दोबारा सुनेंगे, और जो नहीं सुनेगा उसकी मर्जी, वो अपना नुकसान करेगा। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ये अमाउंट में 3 अमाउंट शामिल होती हैं। क्या बोला था मैंने? इस अमाउंट में कितनी अमाउंट शामिल होती हैं? 3। एक वो जो 11-12 में कमाई थी, वो इस साल मिली। एक दूसरी वो जो 12-13 में कमाई। क्या बोला? जो 12-13 में कमाई, वो भी इसमें शामिल है। जो कि आप बोल रहे हैं कितनी है? बोले, आप बोल रहे हैं 12-13 में जो हमने कमा ली है वो कितनी है जो इसमें शामिल है? सब बोल रहे हैं 70,000। अल्हम्दुलिल्लाह, सब जवाब दे रहे हैं लिख के, माशाल्लाह। जो लिख के दे रहे हैं जवाब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो नहीं दे रहे वो सो रहे होंगे यकीनन, है ना। वॉलंटियर्स अटेंडेंस मार्क करें, वॉलंटियर्स अटेंडेंस मार्क करें, पता चल जाएगा ना कौन कौन सो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे क्लास में। अरीब, आप क्लास में हैं? हाँ, अटेंडेंस के वक्त तो होते हैं सर, आप अटेंडेंस के वक्त तो आप जाग जाते हैं। हासिन, तुम भी क्लास में हो ना? जी, वॉलंटियर्स ने अटेंडेंस मार्क कर दी। हासिन, तुम क्लास में हो बेटे? अच्छा, अब हासिन और अरीब अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे क्योंकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई है। बाकी तमाम लोग एक्सेप्ट वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें। शुक्रिया। अच्छा जी, अब जल्दी अटेंडेंस मार्क कर लें, क्योंकि फिर मैं जैसे सवाल करूंगा लोग जवाब देना शुरू कर देंगे, तो फिर अटेंडेंस आपकी रह जाएगी। फिर बाद में अगर आपने यस सर लिख के भेजा तो वो काउंट नहीं होगा। जी, वॉलंटियर्स चेक कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, शुक्रिया। अच्छा जी, अब आगे बढ़ता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दो अमाउंट तो मैंने वेरीफाई करवा दी, कंफर्म करवा दी। एक वो अमाउंट जो 11-12 से रिलेटेड करती है, वो 12-13 में मिली, सही है, जो कि रिसीवेबल थी और अब ले चुके हैं। और एक वो जो इस ईयर से रिलेटेड पैसे हमने कमाए वो लिए। और क्या हम नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड पैसे नहीं ले सकते? बोलो, क्या हम नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड पैसे नहीं ले सकते? अगर आप तमाम लोग जिंदा थे, सलमान ने एक अमाउंट शेयर की थी और सलमान ने उसको वेरीफाई किया था, तो अगरचे कि थोड़ी देर में बताया था, लेकिन बताया था। हम बैठे हुए हैं 2014 में और पैसे मिले हैं 2015 के। तो ये पैसे हम ऑलरेडी ले चुके हैं। सर ये कैसे पता चला? 2,80,000 में सब्सक्रिप्शन शामिल है, इंक्लूड 6,000। भाई हम 14 में बैठे हैं तो 15 के पैसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये पैसे हम यहाँ ले चुके हैं, ये पैसे एडवांस में ले लिए हैं, ये पैसे अभी हमने कमाए लेकिन ले चुके हैं। तो ये पैसा फिर क्या होता है? इस साल की इनकम नहीं होता, ये अनअर्न्ड होता है, इसको लायबिलिटी कहते हैं। और इसे इस अमाउंट में से क्या करना चाहिए? इसे इस अमाउंट में से क्या करना चाहिए? क्योंकि ये अमाउंट इस अमाउंट के अंदर, क्योंकि ये अमाउंट इस अमाउंट के अंदर शामिल होती है। इसका मतलब है इस अमाउंट के अंदर कितनी अमाउंट होती है टोटल? अब तो वेरीफाई हो गया। इस रिसिट के अमाउंट में कितनी अमाउंट होती है टोटल? 2 होती है महावसीम। इस रिसिट के अमाउंट में कितनी अमाउंट होती है? सब्सक्रिप्शन में 3 अमाउंट होती हैं। फिर कह रहा हूं, एक वो जो पिछले ईयर से बिलोंग करती है, प्रीवियस ईयर से बिलोंग करती है, एक वो जो इस ईयर से बिलोंग करती है, और एक वो जो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती है। सर क्या जरूरी है कि तीनों अमाउंट हो हमेशा? नहीं बेटे, इससे पहले आपने जितने सवाल अटेम्प्ट किए याद करें। ये वाला सवाल अटेम्प्ट किया, अगर आप इसी की मिसाल ले लें, सब्सक्रिप्शन तो खैर यहाँ पे है नहीं। अगर मैं इससे पिछले सवाल पे जाऊं तो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट अगर आप देखें तो सब्सक्रिप्शन 1,20,000 और आपने इसमें ऐड किया है सब्सक्रिप्शन और है ही नहीं, डायरेक्ट आपने 120 लिखा है। इसका मतलब है ये सारी की सारी अमाउंट को माना है आपने इस साल की इनकम, ना इसमें पिछले साल के पैसे हैं ना इसमें अगले साल के पैसे हैं। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि आज इस अमाउंट में
आप में से कोई मासूम बच्चा सवाल कर रहा है, सर हमें कैसे पता चलेगा आज इस अमाउंट में 1,20,000 में कितने पिछले शामिल हैं, कितने अगले शामिल हैं और कितने इस ईयर के? तो याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के पैसे वो खुद बता देगा। क्या बोला? प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के पैसे वो खुद बताएगा। तो आप डिफरेंस लेके करंट ईयर की अमाउंट मालूम कर लेंगे। सर अगर वो नेक्स्ट ईयर की अमाउंट ना बता रहा हो फिर क्या करें? तो इसका मतलब है सारी अमाउंट इसी ईयर की है। जैसे आप लोगों ने मुझे बोला कि 120 में से प्रीवियस ईयर का कितना है, दोबारा जवाब दें सब बच्चे। 120 में से प्रीवियस ईयर का कितना है? तो 50,000 को सब बच्चों ने माइनस कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट है 70,000। 70,000 को हमने बोला 70,000 है हमारी इस साल की, 70,000 को हमने डायरेक्ट बोला 70,000 है हमारी इस साल की इनकम। अगर 70,000 इस साल की इनकम है, अब अगर हम यहाँ देखते नीचे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, कहाँ लिखा है? एडजस्टमेट। नुसरत ज़हरा आपसे बात कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, चाहे तो अनम्यूट कर लीजिएगा, ना चाहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपसे बात कर रहा हूँ खास तौर पर, बाकी सबसे भी कर रहा हूँ, लेकिन नुसरत ज़हरा का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो मिस्टेक कर रही थी। क्या कि भाई अगर यहाँ ईयर एंड पर लिख कर देता, यहाँ नहीं लिख के देता, खुदारा समझिए, यहाँ नहीं लिख के देता, एडजस्टमेंट में लिख के देता कि सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 10,000 फॉर 2014, 13, 14, तो हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में 10,000 शामिल है 13, 14 का, तो वो हमारी इस साल की इनकम नहीं है। हम 10,000 को भी इसमें से क्या करते? लेस। समझ आ गई? लेकिन क्योंकि अगले साल से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बल्कि यहाँ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्या लिखा है, जरा पढ़ना। अब क्या लिखा है, पढ़ो। मैंने आपको 3 अमाउंट बताई हैं, अब आपकी मर्जी है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट जो हम टोटल रिसीव करते हैं वो 3 तरह की हो सकती है। एक लास्ट ईयर की जो हमारे लिए रिसीवेबल थी, हम रिसीव कर चुके हैं, एक करंट ईयर की और एक नेक्स्ट ईयर की। ये 3 अमाउंट का सम हो सकती है सब्सक्रिप्शन की रिसीव्ड अमाउंट। ओके सर ये क्या है? ये तो आपने बताया नहीं। ये है एक्रूड सब्सक्रिप्शन, यानी इस ईयर के एंड पर, ये ओपनिंग नहीं है, सब लोग गौर से देख लें, इस ईयर के एंड पर, किस ईयर के एंड पर? जून 30 2013 के एंड पर हम कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन के 15,000 रुपीज हमें और लेने हैं, रिसीव करने हैं, रिसीवेबल हैं। इसका मतलब है ये पैसे भी हम कमा चुके हैं, लेकिन हमें अभी मिले ये कौन से पैसे हैं? प्रीवियस ईयर के, इस ईयर के, और शायद इसमें अगले ईयर के भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें वो वाले शामिल नहीं है जो इस ईयर के हमने कमा लिए हैं लेकिन अभी तक मिले नहीं है, क्योंकि यहाँ तो वही अमाउंट होती है ना जो हम ले चुके हैं। रिसिट का मतलब है ये वो अमाउंट है जो हम ले चुके हैं, और एक्रूड सब्सक्रिप्शन का मतलब है ये वो अमाउंट है जो हमने कमा तो ली है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं की। भाई खुदारा हम सुन लें, आखिरी जुमला है बस, इसके बाद मेरी बात खत्म। ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल साल के पहले दिन है और ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल साल के आखिरी दिन है। नुसरत ज़हरा आप हैं क्लास में मौजूद? ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल साल के पहले दिन है, ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल साल के आखिरी दिन है। ये पैसे साल के पहले दिन है तो इसका मतलब है ये पैसे इसमें रिसीव हो गए, और ये आखिरी दिन है इसका मतलब है ये पैसे अभी रिसीव नहीं हुए, ये हम कमा चुके हैं लेकिन मिले नहीं है, तो ये भी है हमारी इस साल की इनकम। तो इस पैसे को इसमें क्या करूं, आप सब जवाब दो। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सवालों में आप ऐड भी करते हुए आ रहे थे। तो बस फाइनल वर्ड्स आप क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, अब फाइनल अमाउंट बताएं सब्सक्रिप्शन की क्या प्रेजेंट करेंगे सब लोग? सब्सक्रिप्शन की फाइनल अमाउंट आप क्या प्रेजेंट करेंगे? लास्ट 5 मिनट्स हैं इस मीटिंग के, इसके बाद आपने दोबारा ज्वाइन करना है फॉर 10 मिनट्स। सही है? आप 10 मिनट्स आराम नहीं करेंगे गलती से भी, 10 मिनट्स में आप लाजमी क्लास में मौजूद होंगे, ये बात जहन नशीन कर लें। ओके 120 में से लेस किया सब बच्चों ने 50,000, 70,000 आया और 70,000 में प्लस कर लिया 15,000, 85,000 सब्सक्रिप्शन इनकम है। रेंट इनकम के बारे में कोई कंफ्यूजन है? रेंट इनकम की अमाउंट जल्दी से लिख के भेजे हर बच्चा। रेंट इनकम कितनी? रेंट इनकम कितनी जल्दी जल्दी बताओ आप फटाफट। 80,000। मैच इनकम कितनी? मैच इनकम कितनी? मैच इनकम कितनी? 70,000। इनकम कंप्लीट हो गई, बोलो इस सवाल की, जल्दी बोलो, इनकम कंप्लीट हो गई इस सवाल की। अब बारी आई बोलो किस चीज की? अब बारी आई किस चीज की? एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर में सबसे पहले क्या लिखना है? सैलरीज टू ग्राउंड मैन 25,000। कॉपी पेस्ट कर दें? कॉपी पेस्ट कर दें? यस सर, क्योंकि एक्सपेंडिचर नीचे नजर नहीं आ रहा।
ओके, तो 25,000 सैलरीज लिख दिया। रिपेयर एक्सपेंस कॉपी पेस्ट हो जाए, रिपेयर एक्सपेंस 10,000। परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर चैरिटी, खुदारा इसको ध्यान से देख लें, क्या लिखा है? परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर, हरीम आंखें खोल के पढ़ लो, परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर, नूरुल हुदा आंखें खुली हुई है? नहीं, बंद है भाई। परचेज ऑफ कंप्यूटर नहीं लिखा हुआ, आप कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग? सिर्फ परचेज ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है। अगर सिर्फ परचेज ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ था तो आप सब क्या कहते हैं? ये क्या है इस इदारे का? शुक्रिया, क्या कहते हैं? ये इस इदारे का क्या है? सब सही जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह। फिर इसको मानते हैं इक्विपमेंट, इसको कहते हैं एसेट है। जो है एक्सपेंस कहां से हो गया? क्या कह रही हो तुम? परचेज ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर क्या होता है इदारे के लिए? अरे चैरिटी एक्सपेंस छोड़ो ना, मैं जितना जुमला कह रहा हूँ उतना बताओ मुझे मेरा बेटा। मैं कह रहा हूँ सिर्फ परचेज ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ था तो क्या कहती हैं आप? आप अभी तक चैरिटी पे फंसी हुई हैं। मैं जुमला चेंज कर चुका हूं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ परचेज ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ होता तो आप सब कहते हैं इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट इस इदारे का, किसी भी इदारे का एसेट होता है। लेकिन यहाँ लिखा है परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर चैरिटी, इसका मतलब है कंप्यूटर खरीदा गरीबों में मुफ्त बांटने के लिए, देने के लिए। इतने रुपए के कंप्यूटर खरीदे, 10 कंप्यूटर खरीदे, 5 कंप्यूटर खरीदे, 6 कंप्यूटर खरीदे, क्या करने के लिए? गरीबों में मुफ्त बांटने के लिए। तो भाई इदारे का क्या हुआ? सोच समझ के बोलो। जी शुक्रिया। तो अब इसको एसेट नहीं बोलेंगे, समझ आई? तो परचेज ऑफ कंप्यूटर को आप सब कहाँ लिखेंगे? आप समझ चुके होंगे। उसके बाद बोलें यूटिलिटी एक्सपेंस। यूटिलिटी एक्सपेंस के बारे में क्या ख्याल है? कॉपी पेस्ट करेंगे या कुछ एडजस्ट होगा? जी शुक्रिया, युसरा ने मुझे करेक्ट अमाउंट लिख के भेज दी। 30,000 माइनस 8,000, 22,000 अमाउंट लिखी जाएगी। ओके, प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट 8,000 रुपए कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट परचेज ऑफ फर्नीचर, बोलो क्या है हमारा? परचेज ऑफ फर्नीचर बोलो क्या है हमारा? क्या परचेज ऑफ कंप्यूटर हमारा एसेट था? क्या परचेज ऑफ कंप्यूटर हमारा एसेट था? वहां लिखा हुआ था परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर चैरिटी। अगर सिर्फ परचेज ऑफ कंप्यूटर लिखा होता तो हम उसे अपना एसेट कहते, लेकिन वहां लिखा हुआ परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर चैरिटी। हुज़ैफा यस सर किस खुशी में लिख के भेज दिया। परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर चैरिटी हमारा एसेट नहीं है बल्कि हमारा एक्सपेंस है, लेकिन परचेज ऑफ फर्नीचर हमारा एसेट है। कितने का फर्नीचर खरीदा पूरे साल में? 1,50,000 का। ठीक है, ये पूरे साल में खरीदा है या पहले से मौजूद है? सोच समझ के जवाब दो। ये पूरे साल में खरीदा या पहले से मौजूद है? ये पूरे साल में खरीदा। यू परचेज दिस ड्यूरिंग द ईयर और इज इट अवेलेबल एट ईयर स्टार्ट? ये ड्यूरिंग द, ये पहले से मौजूद है। हरीम बोल रही है माशाल्लाह भाई, वेरी गुड। हालांकि यहाँ पेमेंट में लिखा हुआ है कि हमने पेमेंट किया फर्नीचर की वजह से 1,50,000 रुपए की, तो फर्नीचर हमने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा ही होगा ना। लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं एट ईयर स्टार्ट। युसरा, ये एट ईयर स्टार्ट है? मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ, क्या ये एट ईयर स्टार्ट है? ये ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है, इस साल खरीदा है। शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, क्या फर्नीचर पहले से मौजूद था आपके पास? क्या फर्नीचर पहले से मौजूद था आपके पास? नहीं? फटी हुई आंखों से देखें, फटी हुई आंखों से देखें बेटे। एक मर्तबा का जिक्र है, आप सो रहे थे, आप सो रहे थे, हम पढ़ा रहे थे। अरे अरे सर याद आ गया, याद आ गया है, याददाश्त वापस आई आपकी? जी, जुलाई 1 2012 साल का पहला दिन। मैं पूछ रहा हूँ फर्नीचर है पहले से आपके पास? आप बोल रहे हैं नो सर। जी, कितने का है? क्यों भाई शामीन, क्यों भाई युसरा, क्यों भाई अलियान, जिंदा हो? अलिफिया, सो तो नहीं रहे बेटे? जाग रही हो? अमसल भाई, आप भी जाग रहे हैं? जी हुसैन रजा, अरीब साहब, कितने का फर्नीचर है पहले से हमारे पास? मुश्किल है काफी लिखना है ना, नाम भी लिए लेकिन नहीं आ रहा रिप्लाई। सो गए होंगे बेचारे, पढ़ पढ़ के थक जाते हैं। जी शुक्रिया, 1,80,000 का पहले से मौजूद है। हुसैन रजा आप हैं क्लास में? जी जी प्यारे बच्चों, हमारे पास वक्त कम है तो मैंने क्लास का आगाज कर दिया दोबारा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था, पूछ रहा था कि हमारे पास पहले से फर्नीचर कितने का है, तो जवाब शेयर करेंगे आप मुझसे? कितने का फर्नीचर पहले से मौजूद है? 1,80,000 का। और कितने का और खरीदा? 150 का। तो मैं अगर आपसे पूछूं ईयर एंड पर हमारे पास फर्नीचर कितने का है, तो आपका जवाब क्या होगा? मैं अगर आपसे पूछूं ईयर एंड पर फर्नीचर कितने का है, आपका जवाब होगा 3,30,000। सर क्यों प्लस करवा रहे हैं आप? क्योंकि बेटे आज जब डेप्रिसिएशन निकालोगे ना फिक्स एसेट पर,
किस पर निकालोगे बोलो? फिक्स एसेट। तो क्या कंप्यूटर पे निकालोगे? बोलो, कंप्यूटर पे निकालोगे? नहीं। फर्नीचर पे निकालोगे? यस। और फर्नीचर पर अगर तुमने पिछले सवालों की तरह निकाला, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, जैसे तुम निकाल रहे थे, सर कैसे याद नहीं आ रहा, प्रीवियस क्वेश्चन में तुम क्या करते थे, बस यहाँ जो भी एसेट होता था तुम उसके ऊपर रेट लगाते थे, याद आया? लेकिन इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास पहले से फर्नीचर 180 का, 150 का और परचेज किया, 3,30,000 का आपने लिया, 10% जवाब आया 33,000। आपको डेप्रिसिएशन पता चल गया। सिर्फ किस चीज का बोलो? सिर्फ किस चीज का बोलो? जवाब नहीं आया अभी तक? फर्नीचर का। और किसी चीज पर डेप्रिसिएशन है? चेक करो सवाल में फटाफट, आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छे से देख सकते हो। और किसी चीज पे डेप्रिसिएशन है? जी अशकान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा नहीं लिखा लेकिन आपने, बाकी लोगों ने मुझे पूरा लिख के भेजा, आपका भी शुक्रिया बहुत अशकान, आपका भी अगेन शुक्रिया जी। और किसी चीज पे डेप्रिसिएशन है? मैं पूछ रहा हूँ, है? कंप्यूटर पर है। कौन से वाले कंप्यूटर पे एहसन भाई? ये वाले कंप्यूटर पे एहसन भाई? हाँ, लग तो यही रहा है आपकी बात से। युसरा भी बोल रहे हैं कंप्यूटर पर है, अल्लाह माफ फरमाए। बताया भी है परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर चैरिटी है, लेकिन पता नहीं किस बात का प्रॉब्लम है, समझ से बाहर है। जो कंप्यूटर चैरिटी के लिए खरीदा जाए, जो मशीन चैरिटी के लिए खरीदी जाए, वो हमारा एक्सपेंडिचर है, वो हमारा एसेट थोड़ी है। अच्छा, तो फिर और कौन सा एसेट है जिस पे डेप्रिसिएशन लेना है? बस खत्म हो गया क्या? डेप्रिसिएशन कंप्लीट? कोई बात नहीं हसन भाई, यहाँ पे आप देखें ना, आपके पास साल के, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर और कोई एसेट नहीं खरीदा, तो क्या आपके पास साल के पहले दिन कोई एसेट नहीं था? जी नूरुल हुदा, आपके मैसेज आ रहे हैं, शुक्रिया जी। तो आपके पास साल के पहले दिन और कोई फिक्स एसेट नहीं था? नहीं सर नहीं था ना, हम सो रहे थे, हमें क्या पता क्या था। अरे बेटा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 30,000 रुपीज का आपके पास, 30,000 का इक्विपमेंट पहले से मौजूद था। क्या ड्यूरिंग द ईयर आपने इक्विपमेंट और खरीदा? अच्छा, बेचा? सर बेच सकते हैं, हाँ, पुराना हो जाता है तो बेच देते हैं। क्या बेचा? सर अगर बेचा हुआ होता तो क्या करता? माइनस। खरीदा हुआ होता तो क्या करता? खरीदा होता तो क्या करता? जैसे फर्नीचर के साथ इसे किया प्लस, उसे भी करता प्लस। बेचा होता तो इसमें से उसे क्या करता? माइनस। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैंने कहा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000 का 10%, कितना डेप्रिसिएशन आया? 30,000 का 10%। यस एग्जैक्टली, नाइदर सोल्ड नॉट परचेस्ड, बिल्कुल शुक्रिया। 3,000 रुपीज डेप्रिसिएशन आ गया, 33 और 3 36,000 डेप्रिसिएशन बना। लोन हमारी लाइबिलिटी है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हमारा करंट एसेट है। डेप्रिसिएशन समझ आया आप सब लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। आप इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं, आप इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट तक आपको बता चुका हूँ, सारी अमाउंट बता चुका हूँ, सिर्फ लिखी नहीं है। कल किसी गलती की गुंजाइश नहीं है, आपसे गलती हो तो आप मुझसे पूछें, आप ग्रुप पे डिस्कस करें। व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया था ना आपने पढ़ाई के लिए, जिसपे पढ़ाई तो होती नहीं थी, कुछ और ही चलता था, तो अगर वहां देख लें आप लोगों को, पढ़े लिखे लोगों तो आपको जवाब दे दें। जी शुक्रिया। तो बस अब क्या करें आप, मैं अब आपको रिक्वायर्ड, इसका एक रिक्वायर्ड है जो थोड़ा सा यूनिक है, कर तो आप भी सकते हैं लेकिन मैं लिख के करवा दूंगा तो जरा तसल्ली हो जाएगी। 36,000 किसका नहीं आया नूरुल हुदा? 33,000 डेप्रिसिएशन था फर्नीचर का और 3,000 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, दोनों का मिला के 36 बना, ये बोला है मेरा बेटा मैंने, समझ आई? फर्नीचर का 330,000 टोटल अमाउंट बन रही थी, उसका 10% 33 बना, और फिर तुमने 10% लिया किसका? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, 3,000 बना 33 और 3 36,000 बना। ओके शुक्रिया। अच्छा अच्छा, अब ये आप लोगों ने ना घर पे एक काम करना है। एक तो आपने सोया के ऊपर जाके, माइक्रोसॉफ्ट सोया पे जाके आप लोगों ने क्या करना है? क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 1, ये है क्वेश्चन 1, सही है? माइक्रोसॉफ्ट सोया पे जाके क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करना है, और फिर इस क्वेश्चन 1 का आंसर आपने शेयर करना है जनाब स्क्रीनशॉट लेके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। मैं कहा वो, इसका मतलब है मैं असाइनमेंट में इसको डाल दूंगा, ठीक है? मैं इसको असाइनमेंट में डाल रहा हूँ, आपने इसके आंसर को शेयर करना है, समझ गए? कैसे? स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करना है वहां, आप स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करना है किधर? अटैचमेंट के तौर पे नहीं, खुदारा इस बात को समझ लें, कॉपी पेस्ट करना होगा एक्सेल की शीट में। फिर बोल रहा हूं, कॉपी पेस्ट करना होगा एक्सेल की शीट में इसके आंसर को, ठीक है? और अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा टॉप पर, इस पेज के सॉल्यूशन में अपना टॉप पे नाम लिख लें, और ये आज ही करना है,
ठीक है, सबको समझ आ गई मेरी बात? ये आज ही करना है एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट आज। सर कब तक कर लें? 4-5 बजे तक कर लीजिए आप इसको। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट स्वैप का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। स्क्रीनशॉट एक्सेल पर डाल देना है जी, बिल्कुल वहां कॉपी पेस्ट करना है, यानी स्क्रीनशॉट लें, उसके ऊपर जाके कंट्रोल सी करें और फिर वहां जाके चली गई क्योंकि मेरा माइक बंद हो गया, मेरे माइक की बैटरी खत्म हो गई, माइक भी पुराना हो रहा है बेचारा। अब तो आ गई ना, अब तो आ गई आवाज, अब क्या मसला है? अब थोड़ा सा शोर आएगा शुरू में, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा अब सुनो मेरी बात भाई, सुनो मेरी बात। 70 पेज नंबर 71 प्रॉब्लम 7, पेज नंबर 71 प्रॉब्लम 7। ये क्वेश्चन आपने घर पर पढ़ना है पूरा, इसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बना हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना हुआ है, और जो पॉइंट आपको समझ नहीं आएंगे कल मैं आपको दावत आम दूंगा कि आप मुझे वो पॉइंट बताएंगे, ठीक है? अच्छा बस अब आखिरी बात सुने, क्लास का वक्त खत्म हो गया बिल्कुल, इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं, छोटा सा काम है, आप खुद लिख के कर लेंगे तो ठीक, वरना कल मैं भी करवा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असल चीज मैं समझा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या है वो छोटी सी बात, ये देखें सवाल के रिक्वायर्ड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से पहले क्या लिखा हुआ है, आप लोग मेरे साथ मौजूद है ना? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड, क्या मालूम करना है? एक्यूमुलेटेड फंड मालूम करना है। कब? जुलाई 1 2012। क्या आपको याद है एक्यूमुलेटेड फंड कैसे मालूम करते हैं? नहीं, आप भूल गए होंगे, आपकी याददाश्त जरा कमजोर है ना, तो आपको याद दिलाना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड फंड इज इक्वल टू, याद आया? याद आया? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो एक्यूमुलेटेड फंड कब का मालूम करना है? फटी हुई आंखों से देख लें, नजर आया? कब मालूम करना है जी? बोलें। ओपनिंग। तो एसेट भी कौन से पता होने चाहिए? ओपनिंग। लायबिलिटी भी कौन सी पता होनी चाहिए? ओपनिंग। तो क्या ये ओपनिंग है ऊपर दिए हुए सारे? ओपनिंग कहाँ है? सिर्फ सिर्फ ये है बस। तो बताइए ये पहला क्या है? जल्दी जल्दी लिख के भेजें, फिर क्लास ऑफ करेंगे। ये क्या है हमारा? एसेट। ये क्या है हमारा? इसमें कुछ प्लस नहीं करना, सुन रहे हो? इसमें कुछ प्लस ना करना, सब बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं? इसमें कुछ भी प्लस ना करना। और ये फर्नीचर, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और सब्सक्रिप्शन इन एरियर, इन तीनों को प्लस कर लेना, और इसमें से लोन को, इसमें से लोन को क्या कर दोगे? लेस। ठीक है, तो तुम्हें एक्यूमुलेटेड फंड ओपनिंग पता चल जाएगा। सब समझ गए? सब समझ गए? मेरी साइड से फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। जल्दी से जाओ क्लास ज्वाइन